दोस्तों आज हम लोग लाइव डेमो यानी कि लाइव ट्रेडिंग हम लोग देखेंगे। कैसे ट्रेडिंग किया जाता है ताकि कुछ आइडिया मुझको या फिर आपको या फिर नए लोगों को जिनको सीखना चाह रहे हैं उनको कुछ आइडिया हो सके। तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरत होता है कि MT4 और MT5 मेटा ट्रेडर्स 4 और 5 दोनों जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड है और दोनों गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे इस प्रकार से, जैसे अभी मैं न्यूजीलैंड USD को क्लिक करके ट्रेड पे लगाया हूँ। ट्रेड पे लगाने के बाद दोस्तों सबसे पहले मॉडिफाई पे गया, मॉडिफाई करने के पे गए तो यहाँ पर टेक प्रॉफिट TP यानी कि टेक प्रॉफिट को कुछ मॉडिफाई करना है। बाय किया हूँ तो उससे ऊपर लगाना है, जो करंट प्राइस से ऊपर लगाना है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखेंगे, कम से कम डिफरेंस रखेंगे ताकि तुरंत क्लोज हो जाए। दोस्तों क्लोज हो गया, आप देख सकते हैं लगभग ये $20 का दे गया। तो आज हो गया 24/5/2021। अभी तक देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक टोटल 4 ट्रेड का क्लोज हो चुका है और अभी और एक टू चल रहा है जो मैं ऑलरेडी TP लगा चुका हूँ, यानी कि मॉडिफाई कर चुका हूँ दोस्तों। यानी कि दोस्तों SL यानी कि स्टॉप लॉस और TP टेक प्रॉफिट ये दोनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब का जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा नुकसान पे हम लोग जा सकते हैं, यानी कि अकाउंट यानी कि कैपिटल खाली भी हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं सबसे लास्ट में SL और TP का डिटेल में बताना चाहूँगा, तो कृपया करके वीडियो में बने रहिएगा। और अभी हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग पे जाएंगे और कुछ करेंसीज को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। सबसे ऊपर में प्लस का सिंबल दिख रहा है, उस पर क्लिक करके प्लस पे क्लिक किया। मैं कुछ टाइप करूँगा, बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हुआ या फिर जो भी ये करेंसी देश देश अलग अलग देश का है और सबका यहाँ पर पेयर में होते हैं और सबको आप सिलेक्ट कर लीजिए जिसके ऊपर में ट्रेडिंग करना है। कुछ कुछ करेंसीज का जो है दोस्तों मुझे भी जानकारी नाम नहीं पता है कौन कौन सा करेंसीज है, लेकिन ट्रेडिंग के मामले में थोड़ा बहुत आइडिया तो है, मैं ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। और पिछले 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। और कुछ बेसिक जानकारियां जो है मैं उसमें दे चुका हूं ऑलरेडी। तो सबसे पहले अभी हम लोग एक ट्रेडिंग करके देखेंगे। फिलहाल अभी जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाला पे नहीं करेंगे, स्प्रेड जो बहुत ज़्यादा हुआ है दोस्तों उस पर नहीं ट्रेडिंग करना है, कम से कम स्प्रेड वाला पे ट्रेडिंग करना है। तो चलिए हम लोग XAU USD को हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। ये ग्राफ देख लेते हैं एक बार, जूम आउट जूम इन करके देख लेना है। ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो अभी हम लोग देखेंगे तो ऊपर की ओर जा रहा, तो लगता है बाय करना होगा। बाय पे क्लिक किया और इसको मॉडिफाई करना होगा दोस्तों। सबसे पहले उस पर फिर 2 सेकंड के लिए टच करके रखेंगे, मॉडिफाई का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। अब देख सकते हैं मॉडिफाई पोजीशन करेंगे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखना है ताकि फ्लक्चुएट हो रहा है तो तुरंत क्लोज हो जाए, यानी कि प्रॉफिट के साथ क्लोज हो जाए। तो इसीलिए ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे 188.5 रख दे रहे हैं और उधर आगे 83 रहने दीजिए। तो अभी मॉडिफाई हो चुका है हम लोग का, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 टू ऑलरेडी ट्रेड पे लगा हुआ है और अभी तक में 4 टू क्लोज हो चुका है मेरा ट्रेड और टोटल $156 आसपास का यहाँ पर बेनिफिट दे गया आज का ट्रेड में। और अभी जो चल रहा लाइव 3 टू ट्रेड चल रहा है और सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं GBP USD जो है, ऐसे ही मैं सेल पे क्लिक करके छोड़ दिया हूँ, वहाँ पर मॉडिफाई नहीं किया हूँ, ना सेल SL लगाया हूँ ना टेक प्रॉफिट लगाया। तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इसे ऐसा गलती नहीं करना है, वहाँ पर हमेशा स्टॉप लॉस और स्टॉप टेक प्रॉफिट लगाना ज़रूरी है, कंपलसरी है।
तो मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना है। तो फिलहाल फिर भी हम लोग यहाँ पर टेक प्रॉफिट को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग टेक प्रॉफिट हम लोग फिक्स कर चुके हैं और अभी देखिए 1884.93 करंट प्राइस चल रहा है और हम लोग इसको बाय किए हैं 1884.93 में बाय किए हैं। तो अभी हम लोग कितना डिफरेंस रखे हैं, बहुत कम डिफरेंस रखे हैं। नीचे टीपी आप देख सकते होंगे, टीपी जो है 1885 किए हैं, वहाँ पर 84 है तो यहाँ पर 85 किए हैं और 83 किए हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कम से कम डिफरेंस पे रखे हैं। और आप देख सकते हैं ग्राफ जैसे कि हम लोग देखे थे ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये प्रॉफिट अभी भी दे ही रहा है और बढ़ते जा रहा है। हमको लगता है ये प्रॉफिट और भी बढ़ेगा। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ज़्यादा देर तो नहीं होगा, तुरंत ये क्लोज करेंगे हम लोग इसको। अब देख सकते हैं ये 500 से ऊपर तक का प्रॉफिट लगभग दिख रहा है। ये डॉलर का बात कर रहे हैं दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पर पीप होता है लॉट साइज के अनुसार से। मैं ऑलरेडी पीप के बारे में शायद पिछले वीडियो में बताया था, तो फिर भी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करूँगा पीप्स क्या है, लॉट साइज कितना लेना चाहिए वो भी मैं बता चुका हूँ। और चलिए दोस्तों, ये लगभग 600 साढ़े 600 के आसपास लगभग पहुँच रहा है। तो इसको हम लोग को यहाँ पर क्लोज कर देना चाहिए या फिर ये क्योंकि ऑटोमेटेड टच नहीं हो पा रहा अभी, हम लोग 1885.83 टीपी सेट किए, यानी कि टेक प्रॉफिट सेट किए हैं। और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है आप देख पा रहे होंगे 1885.54 चल रहा है। जैसे ही टच करेगा ऑटोमेटेड क्लोज हो जाएगा और बेनिफिट दे जाएगा। चलिए इसको हम लोग अपने से भी हम लोग क्लोज कर सकते हैं। सबसे फॉरेक्स ट्रेडिंग में दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर देख पाएंगे, कभी भी जब चाहे आप तब इसको क्लोज कर सकते हैं। अब यानी कि मार्केट नीचे डाउन की ओर जा रहा है तो भी प्रॉफिट ले सकते हैं, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो भी प्रॉफिट ले सकते हैं और कभी भी अपना ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। नुकसान जा रहा है तो कभी भी कम नुकसान देख के क्लोज कर दीजिए, या फिर प्रॉफिट जा रहा है तो कभी भी प्रॉफिट आ गया लगभग तो क्लोज कर देना है। कभी भी टेक प्रॉफिट से मतलब नहीं है या स्टॉप लॉस से मतलब नहीं है, आप कभी भी क्लोज कर सकते हैं। थोड़ा सा देखेंगे और चलिए क्लोज पोजीशन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्लोज पोजीशन 2 सेकंड क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ गया, क्लोज पोजीशन पे जाएंगे। आप सबसे नीचे देख पा रहे होंगे क्लोज विद प्रॉफिट, यहाँ पर जैसे ही टच करेंगे ऑटोमेटेड ये क्लोज हो जाएगा और जितना प्रॉफिट अभी दिख रहा है उतना प्रॉफिट के साथ हम लोग को प्रॉफिट दे के बंद हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर ग्राफ लगता नीचे की ओर गिरेगा, तो उससे पहले हम लोग को क्लोज कर देना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे टीपी हम लोग 1885.83 पे सेट किए थे, लेकिन नहीं पहुंच पा रहा था, हम लोग मैनुअली इसको क्लोज कर। जैसे कि मैं बता रहा था स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ऊपर में हम लोग देखेंगे यूरो यूएसडी पे जाएंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्या सीखेंगे, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। तो
इस पे क्लिक करेंगे न्यू ऑर्डर पे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, यानी कि मार्केट में जो है अभी ट्रेड करेंगे हम लोग को तुरंत क्लोज करना है, तो इसीलिए इंस्टेंट एग्जीक्यूशन रहेगा। और ये लॉट साइज रहेगा और ये बिड और आस्क है। और इसके नीचे में दोस्तों ये स्टॉप लॉस है और टीपी मतलब टेक प्रॉफिट। अगर दोस्तों मैं अगर इसको सेल पे क्लिक करके ऐसे ही छोड़ दिया, इसको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट नहीं लगाता हूँ, तो क्या होगा कल का डेट में अगर प्रॉफिट भी दे के जाएगा या फिर लॉस भी हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये लॉस में जा रहा है तो लॉस में जाते रहेगा। जिस प्रकार से मैं एक टू एग्जांपल देने के लिए ऐसे ट्रेड करके छोड़ा था, आप देख पा रहे थे तभी, तो मैं उसको भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो सबसे पहले ट्रेड क्लिक करने पे सेल या बाय क्लिक करने के बाद आपको मॉडिफाई करना ज़रूरी होता है। तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, स्टॉप लॉस उसको सेट करना ज़रूरी है। सेल कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जो है ऊपर की ओर होगा। मैं थोड़ा सा इसको, जैसे कि हम लोग सेल कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस जो है हमारा ये चीज़ इससे ऊपर की ओर रहेगा। थोड़ा सा हम लोग को उससे ज़्यादा रखना है, यानी कि 1.22539 से थोड़ा ज़्यादा रखना है, तो ये स्टॉप लॉस लगेगा। क्योंकि हम लोग सेल किए हैं तो सेल मतलब कि नीचे की ओर जाएगा। तो इस प्रकार से ये मान के चलिए एक ग्राफ का लेवल है, इस लेवल से हम सेल पे ट्रेडिंग किए हैं और यहाँ से नीचे की ओर जा रहा है तो हमें प्रॉफिट हो दे रहा है। यानी कि स्टॉप लॉस जो है हम लोग को कहाँ पर फिक्स करना था, ये ऊपर की ओर जाएगा, उल्टा चला गया। लोग अनुमान लगाए हैं कि मार्केट जो है नीचे की ओर गिरेगा, इसीलिए हम लोग सेल पे ट्रेड किए हैं। तो सेल पे ट्रेड किए हैं तो हम लोग स्टॉप लॉस जो लगा रहे हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस जो लगा रहे हैं ये ऊपर की ओर रहेगा, इससे ऊपर की ओर रहेगा। और टेक प्रॉफिट नीचे की ओर रहेगा। टेक प्रॉफिट दोस्तों इससे कम करना है हम लोग को, किससे, इससे टेक प्रॉफिट इससे कम लगाना है यहाँ पर और मॉडिफाई कर देना है। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही ये उस लेवल जिस पे हम लोग टीपी सेट किए हैं, जैसे ही टच करेगा एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि मार्केट में जो ट्रेड जो है क्लोज हो जाएगा और प्रॉफिट दे के चला जाएगा। और अगर गलती से ये मार्केट जो है ऊपर की ओर चला गया, हम लोग जो अनुमान लगाए हैं उसके विपरीत चलने लग गया, तो ऊपर की ओर चला गया, तो ऊपर की ओर अगर बहुत ज़्यादा चला गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एसएल को सेट करके रखते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। मान के चलिए एक एग्जांपल के तौर पर 100 नंबर को ले लेते हैं, 100 नंबर से ऊपर की ओर चला गया, 105 हो गया, तो ये हम लोग को लॉस होगा, क्योंकि हम लोग ग्राफ नीचे की ओर आएगा उस पर हम लोग ट्रेड लगाए हैं। और अगर ग्राफ नीचे की ओर आ गया, 95 आ गया, तो हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा, 5 का डिफरेंस हुआ वहाँ का प्रॉफिट मिलेगा। और अगर ऊपर की ओर चला गया तो हम लोग 100 पे अगर ट्रेड किए हैं, 100 से ऊपर 101 चला गया मान के चलिए, तो 101 में 1 का डिफरेंस हुआ, 1 नुकसान पे जाएगा। एक से ऊपर आप जितना भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये स्टॉप लॉस है। और दोस्तों ये बाय पे अगर करते हैं तो जस्ट उल्टा है उसका। अभी जिस प्रकार से हम लोग सेल को ट्रेड किए हैं तो उसका जस्ट उल्टा बाय पे है। तो बाय को समझने के लिए थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा। बाय आप नीचे देख पा रहे होंगे बटन में, तो बाय करना है तो ग्राफ हमें लगता है कि ऊपर की ओर जा रहा है तो हमें बाय करना चाहिए। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, बाय करेंगे।
बाय पे हम लोग क्लिक किए हैं, मान के चलिए ट्रेड लगाए हैं, और उसके बाद मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करना है तो टेक प्रॉफिट को लगाना है। तो टेक प्रॉफिट जो है कहाँ पर है, यहाँ पर है। किससे ज़्यादा लगाना, टेक प्रॉफिट अभी ऊपर की ओर जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं ग्राफ, अगर यहाँ पर हम लोग किए हैं तो टीपी जो है ऊपर की ओर जाएगा और एसएल जो है नीचे की ओर जाएगा। पहले सेल अगर किए थे तो एसएल ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन अभी एसएल जो है नीचे की ओर हम लोग को लगाना है। तो एसएल यहाँ पर कहाँ पर नीचे की ओर लगाएंगे, यहाँ पर। किससे, इससे हम लोगों को ये कम लगाना है, तो ये एसएल हो जाएगा। और इससे ऊपर की ओर हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर, तो ये टीपी टेक प्रॉफिट हम लोग वहाँ पर सेट कर रहे हैं। यानी कि उस लेवल को, जैसे 100 को मान के चलिए, हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर 100 मान के चल रहे हैं, 100 को, 100 से ऊपर बढ़ गया ग्राफ, मान के चलिए 105 110 चल गया, तो 100 के बाद जो है 10 या 5, जो 5 का डिफरेंस है वो प्रॉफिट है हम लोग का। तो 5 पे अगर हम लोग टीपी को सेट करके रखे हैं यहाँ पर, तो 5 को जैसे 105 जैसे ही टच करेगा ऑटोमेटेड क्लोज हो जाएगा, और प्रॉफिट के साथ 5 लगभग डॉलर आपका लोट साइज के अनुसार से $5 के आसपास निकल जाएगा। और अगर यहाँ पर उसके विपरीत अगर चला गया ग्राफ, अगर नीचे की ओर चला गया, तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि बाय किए हैं, बाय पे ट्रेड किए हैं, तो हम लोग को नुकसान, मार्केट नीचे की ओर जा रहा है तो नुकसान होगा। तो नीचे में जो यानी कि 95 या 90 के आसपास अगर हम लोग सेट करके रखते हैं, तो वहाँ पर जैसे ही वो टच करेगा ऑटोमेटेड क्लोज हो जाएगा लॉस के साथ। यानी कि दोस्तों बाय स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, बाय और सेल के ऊपर में डिपेंड करता है। आप सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, जस्ट उसका उल्टा होता है। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट एक दूसरे का उल्टा। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। और मैं थोड़ा सा जो ट्रेड कर रहा था तो वहाँ पर बताना चाहूँगा, जो एक्चुअली में ऑलरेडी लाइव ट्रेडिंग चल रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा चला गया है और बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है ये चीज़ मेरा, क्योंकि मैं वहाँ पर टेक प्रॉफिट और एसएल मैं सेट नहीं किया था। बाद में, बहुत बाद में मैं इसको सेट किया हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वैप SWAP स्वैप जो है यहाँ पर दोस्तों 66 है। तो इसको देखने के लिए ही मैं इसको ऐसे सेल करके रखा हूँ कि ये स्वैप में क्या डिफरेंस आता है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों, स्वैप क्या चीज़ है। दोस्तों अगर आप कहीं जाते हैं, किसी लॉज पे या फिर कहीं होटल पे रुकते हैं, एक दिन रहते हैं, तो एक दिन का चार्जेस आपको देना पड़ता है। 2 दिन के लिए अगर रहते हैं तो 2 दिन का चार्जेस आपको लगेगा, रेंट लगेगा। तो उसी प्रकार से ये स्वैप जो है, उसी प्रकार का ये एक रेंट है। अगर एक दिन आज अभी इंस्टेंट अगर किए तो ये नहीं के बराबर आपको लगता है, और अगर 1 दिन 2 दिन के लिए लगा के छोड़ दिए हैं तो ये स्वैप जो है प्रत्येक दिन का चार्जेस वहाँ पर ऐड होते जाता है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए या समझाने के लिए ही मैं इसको इस प्रकार से सेल करके रखा हूँ, ताकि लोगों को समझा सकूँ या फिर मैं भी खुद समझ सकूँ। तो दोस्तों ये एक हिसाब से रेंट है, एक हिसाब 1 दिन 3 दिन, जितना ज़्यादा दिन लगेगा आपका ट्रेड पे लगा रहेगा, उतना ज़्यादा चार्जेस यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। जब से आप लगाए हैं तब से काउंट होता है दोस्तों। आशा करता हूँ काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, और कैसे ट्रेड करना है और उसके ऊपर भी मैंने बात किया। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कहीं पर त्रुटि या फॉल्ट हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर सूचित करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अपना रिकवर कर सकता हूँ या फिर ठीक कर सकूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे इस वीडियो को देखे। चलिए फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।